वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ विनाशी व्यतिकरण। बच्चों, इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको तरंगों के व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ाया था और मैंने कहा था कि जब समान आवृत्ति की तथा नियत कालांतर की दो या दो से अधिक तरंगें सरल रेखा में चलती हैं तो वे इस प्रकार से अध्यारोपित होती हैं कि कुछ माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रताएं अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रताएं कम हो जाती हैं। अर्थात अध्यारोपण के फलस्वरूप जो तरंगों की जो तीव्रताएं हैं वो अधिकतम, कुछ स्थानों पर अधिकतम और कुछ स्थानों पर क्या होती है, न्यूनतम होती हैं। अर्थात क्या हो जाता है, तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो जाता है। पुनर्वितरण के फलस्वरूप जहां पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है उसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जिस स्थान पर, जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। बच्चों, हम चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और समझाया अभी मैंने पहले है। ये हमने जो है एक्स वाई काटतीय तल बनाया और इसमें मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चल रही हैं, दो या दो से अधिक तरंगें इस तरीके से चल रही हैं, ठीक है, तरंगें सरल रेखा में चल रही हैं जिनका क्या है, आवृत्ति समान है और कालांतर क्या है, नियत है, तो कुछ स्थानों पर देखिए अध्यारोपण के फलस्वरूप कुछ स्थानों पर तीव्रताएं ज्यादा और कुछ स्थानों पर तीव्रताएं क्या है, कम है। जहां पर तीव्रताएं अधिकतम हैं उसको कहेंगे संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। ये धनात्मक है और ये क्या है, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। जहां पर तीव्रताएं अधिकतम है वो कहलाएगा आपका धनात्मक और जहां पर तीव्रताएं क्या है, जहां पर तीव्रताएं क्या है, कम है, वो कहलाएगा आपका ऋणात्मक। मतलब जहां पर तीव्रताएं कम है उसको हम जो है ऋणात्मक कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं विनाशी व्यतिकरण, उसको कह रहे हैं संपोषी व्यतिकरण, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हम कहेंगे कि जो विनाशी जो व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है वो हमें कहां प्राप्त हो रहा है, ये हो रहा है हमें पाई पर प्राप्त हो रहा है। कहां पे प्राप्त हो रहा है, पाई पर, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण कहां से प्राप्त हो रहा है, पाई पर। उसी प्रकार से जो है 2 पाई पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हो जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने कहा कि अध्यारोपण के फलस्वरूप जहां पर तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो रहा है और पुनर्वितरण के फलस्वरूप हमें जो है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने कहा था व्यतिकरण के फलस्वरूप जो तरंगों की जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अर्थात I बराबर के ए स्क्वायर। जहां पर k का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं I बराबर ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर हमने निकाला था, ए स्क्वायर हमारा होता है बच्चों A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 2 cos 5। अब आप देखेंगे A1 और A2 क्या है, दोनों तरंग, जो दो तरंगें किसी माध्यम में चल रही उनके आयाम, ठीक है। और A क्या है, परिणामी आयाम है और I क्या है, तीव्रता है। तो बच्चों विनाशी व्यतिकरण कब प्राप्त होगा, विनाशी व्यतिकरण कब प्राप्त होगा, जब cos फाई का मान क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो cos फाई का मान -1 मीन्स I मिनिमम बराबर हो जाएगा, I मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। cos फाई का मान हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये सूत्र हो गया A1 का स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका सूत्र हो गया, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों I मिनिमम बराबर हो जाएगा ए मिनिमम बराबर हो जाएगा अंडर रूट I मिनिमम के
या ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा A1 माइनस ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा जो आई होगा वो आई का हमारा जो है इस तरीके से हम इसको ए मिनिमम लिख सकते हैं। ए मिनिमम बराबर जो है अंडर रूट आई मिनिमम, या हम ए लिख सकते हैं ए मिनिमम बराबर हो जाएगा ए मिनिमम बराबर A1 माइनस A2। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा कि हमें जो है विनाशी व्यतिकरण कहाँ पे प्राप्त होगा। विनाशी व्यतिकरण हमें प्राप्त कब होगा, जब हमारे पास कालांतर क्या होगा, कालांतर होगा फाई बराबर हो जाएगा, जिसको हम कालांतर से व्यक्त करते हैं फाई बराबर 2 पाई n, जहां पर n बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 0 इनफाइनाइट। अब आप देखेंगे यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो फाई बराबर हो जाएगा, सॉरी हमें कब प्राप्त होगा ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब प्राप्त होगा विनाशी व्यतिकरण, जब फाई बराबर क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई। बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर n बराबर क्या है 1 2 3 इनफाइनाइट, इसलिए फाई बराबर हो जाएगा 2 n की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं 1 माइनस 1 इंटू पाई। तो ये बच्चों ये हो जाएगा 2 एकम 2 में से 1 गया 1 पाई। ठीक है, फाई इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 पाई, 2 दूना 4 में से 1 गया 3 पाई। उसी प्रकार से फाई इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 पाई, तो ये हो जाएगा पाई पाई। इस प्रकार से बच्चों हम निकाल सकते हैं कालांतर, हम निकाल सकते हैं अनंत तक। ठीक है, तो ये होगा कि हमें प्राप्त कब होगा, जब हमारे पास कालांतर क्या होगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास कालांतर क्या होगा फाई बराबर हम लिख सकते हैं, फाई बराबर ये हो जाएगा फाई बराबर पाई 3 पाई 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 अनंत। ये तो कालांतर हो गया। अब पथांतर कब होगा, जब हमें जो है ऊर्ध्वाधर जो लाइनें हैं वो ऊर्ध्वाधर में दिख रही हूँ, लंबवत दिख रही हूँ। जब लाइनें कैसे दिख रही हूँ, ऊर्ध्वाधर में दिख रही हूँ, उस कंडीशन में हमारे पास जो पथांतर होगा वो पथांतर क्या होगा, पथांतर हो जाएगा बच्चों डेल्टा बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसल, n बराबर क्या है 1 2 3 अनंत। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 में से 1 गया 1 लैम्डा बाई 2। उसी प्रकार से लैम्डा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। उसी प्रकार से लैम्डा बाई 2 2 इंटू 3 माइनस 1 5 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से बच्चों हमें जो है ये प्राप्त होता रहेगा अनंत। ठीक है, तो पथांतर कब होगा, विनाशी व्यतिकरण कब प्राप्त होगा, जहां पर व्यतिकरण के फलस्वरूप तरंगों की कला क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी, अर्थात कालांतर पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई, और पथांतर क्या हो जाएगा, ये कलांतर कलांतर, ये हो जाएगा पथांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा अपॉन 2 3 लैम्डा अपॉन 2 5 लैम्डा अपॉन 2। कालांतर कब प्राप्त होगा, जब पाई के विषम गुणज होगा, और पथांतर कब होगा, जब लैम्डा के क्या होगा विषम गुणज होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब बच्चों अब इसके अलावा हमारे पास जो है व्यतिकरण की तीव्रता का, व्यतिकरण के प्रतिरूप की, व्यतिकरण जो हमारे पास जो हम निकालने चाह रहे हैं अभी वो निकालेंगे व्यतिकरण प्रतिरूप में, व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता, व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता का ग्राफ, तीव्रता का ग्राफ, व्यतिकरण प्रतिरूप में तीव्रता का ग्राफ। बच्चों हम ग्राफ निकालते हैं, देखिए इस तरीके से हमको दिखाएंगे, ग्राफ होगा। ठीक है,
ये हमने दिखाया ग्राफ, ठीक है, इस तरीके। अब देखिए ये हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है I मैक्सिमम है, ठीक है, तीव्रता मैक्सिमम। तीव्रता यहाँ पे क्या हो जाएगी, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा I मिनिमम, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, देखिए ये हो गया, यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा, देखिए तरंग यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, फिर शुरू हुई, इस तरीके से गई, इस तरीके से तरंगे निकल गई। तो देखिए यहाँ पर जो है 0 से शुरू होगी, तो ये हो गया बेटा कालांतर पाई, ये हो गया पाई, ठीक है, ये हो गया 2 पाई। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, उच्चिष्ट। यहाँ पर निम्निष्ट प्राप्त हुआ, यहाँ पर उच्चिष्ट प्राप्त हुआ 2 पाई में। फिर जो है ये 3 पाई पे क्या हो रहा है, निम्निष्ट प्राप्त हो रहा है। निम्निष्ट का मतलब विनाशी व्यतिकरण, 3 पाई प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 पाई। 4 पाई पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4 पाई पे हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है। फिर 5 पाई पे क्या हो रहा है, ये 5 पाई, इस तरीके से ये भी जाएगा ऊपर। तो बच्चों ये जो है ये 5 पाई हमारा जो है ये ग्राफ हो गया, ये हो गया 5 पाई। तो देखिए विनाशी व्यतिकरण कहाँ कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है। 0 पाई, ये 0 पे, पाई पे, 4 पाई पे ये प्राप्त क्या हो रहा है, ये संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों हम इस तरीके से ये ग्राफ हमारा हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता का ग्राफ। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में विनाशी व्यतिकरण आया होगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है, क्वेश्चन है बच्चों, 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:16 है। यदि 2 तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्वेश्चन 1 का जो आंसर है, माना 2 तरंगों की तीव्रता क्रमशः I1 तथा I2 है। तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, I से। और उनके संगत आयाम A1 तथा A2 है, ठीक है। तो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि 2 तरंगों की तीव्रता का आयाम, मतलब I1, पहले की तीव्रता I1 है और दूसरे तरंग की तीव्रता I2 है। इनका जो अनुपात है I1 आप जानते हैं, I1 बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और I2 हमारे पास है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहली तीव्रता 2 तरंगों की तीव्रताओं का जो अनुपात है वो अनुपात है आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरंग का आयाम क्या है, A1 माइनस A2। अब ये हमारी तीव्रताओं का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है बच्चों, ठीक है। तीव्रताओं का जो अनुपात है, तीव्रताओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है 9/16, ठीक है। तो हमारे पास जो A1 और A2 है, यदि हम देखें, यदि हम इसको इस तरीके से भी ना करें तो हम देखेंगे बच्चों सीधे सीधे हमारे पास दिया गया है I मिनिमम, I जो है I1 दे रखा है और I2, इनका जो अनुपात है वो है A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, ठीक है। I1 और I1 बराबर क्या है, A1 का स्क्वायर, I2 क्या है, A2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा
A1 का मतलब ए हमारे पास वैल्यू दे रखी है 9/16 है। तो A1/A2 आ जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9/16, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। और ये हमारा जो है I1 बराबर I2 भी यही निकल गया। I1 बराबर A1/A2 की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, यदि दो तरंगों की व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताएं, तो महत्तम तीव्रताएं और न्यूनतम तीव्रताएं क्या होंगी। देखिए महत्तम तीव्रताएं निकालने के लिए हमारे पास होगा I मैक्सिमम कब होगा, मैंने आपको बता रखा है I मैक्सिमम कब होगा। I मैक्सिमम बराबर A स्क्वायर, और A स्क्वायर बराबर क्या होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और I मिनिमम कब होगा, I मिनिमम मतलब व्यतिकरण, जो विनाशी व्यतिकरण होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम इसका अनुपात यदि निकालते हैं, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात यदि हम निकालते हैं, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और A2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है। तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं I मैक्सिमम बटे I मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, आप यहां से देख सकते हैं 3, और A2 क्या है 4 का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम अब देखते हैं, यदि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे I मैक्सिमम बटे I मिनिमम इज इक्वल 4 3 7, 7 का वर्ग अपॉन ऋण 1 का 3 माइनस 4 1 ऋण 1 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 50 और ऋण 1 का वर्ग 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा I मैक्सिमम बट अनुपात I मिनिमम, मिनिमम आ जाएगा 50 अनुपात। ठीक है, तो दूसरा बच्चों, दूसरा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है दो तरंगों के दोलन के आयाम, दो तरंगों के दोलन के आयाम 3 मिलीमीटर तथा 4 मिलीमीटर हैं, एक ही माध्यम में तथा एक ही दिशा में एक साथ चल रही हैं, तो उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। जबकि जो कालांतर होगा, पहली कंडीशन दे रखी है पाई, दूसरा पाई/2, तीसरा 2 पाई। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ये दिया गया है हमारे पास। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने देखना है दिया क्या क्या है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा दो तरंगों के आयाम, मतलब A1 हमारे पास दे रखा है 3 मिलीमीटर, A2 हमारे पास दे रखा है बच्चों 4 मिलीमीटर। ठीक है, 4 मिलीमीटर। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, एक ही माध्यम में तथा एक ही दिशा में एक साथ चल रही हैं, तो उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम, तो परिणामी आयाम हो जाता है बच्चों A बराबर अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है बच्चों cos 5 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू cos 5 का वैल्यू, यदि हमारे पास कालांतर क्या है पाई है, यदि क्या है पाई, यदि वैल्यू क्या है पाई, पाई की वैल्यू यदि क्या है पाई है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं बच्चों पहली कंडीशन, तो जो परिणामी आयाम होगा A होगा बराबर अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे A बराबर अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। cos 5 का मान क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1।
तो -1 मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, ये सूत्र हो गया a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो a हमारे पास निकल गया बच्चों, a हमारे पास हो जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो वैल्यू रखने पर हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखते हैं तो a1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 3 3 9 धन 4 4 16 माइनस 2 a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा देखिए 9 से 15 25 माइनस 4 3 12, ये हो जाएगा 4 3 12 गुना 24, 4 3 12 गुना 24 24। ठीक है, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू होगी 1 मिलीमीटर। ठीक है, ए क्या आ गया हमारा परिणामी आयाम, कब, जब कालांतर क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यदि कालांतर हमारे पास क्या है, यदि कालांतर हमारे पास यदि जो है ए है, ए कालांतर यदि हमारे पास क्या है पाई2, कालांतर पाई2 है, तब क्या होगा, तब कंडीशन हम जानते हैं, परिणामी जो आयाम होता है वो होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a1 की वैल्यू हो जाएगी, a1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 का वर्ग 9, a2 हो जाएगा 4 का वर्ग 16 धन 2a1 a2 cos कालांतर की वैल्यू है पाई2। और cos 90 का मान आप जानते हैं, cos 90 का मान आप ये छोटा सा मैथमेटिक्स है 0 होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, टोटल 0 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 9 से 15 25 तो बराबर 5 मिलीमीटर। आयाम तब हमारा क्या निकल गया, 5 मिलीमीटर। अगला जो है बच्चों, अगर यदि कालांतर हमारे पास क्या होगा, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यदि कालांतर हमारे पास 5 बराबर यदि हमारे पास क्या है 2 पाई है, तो 2 पाई जो है, तो परिणामी जो आयाम हो जाएगा वो हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1। तो क्या करते हैं हम, सीधे देखेंगे a1 की वैल्यू है 3 का वर्ग 4 4 cos की वैल्यू 2 पाई की आई होना चाहिए cos 1। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, प्लस 2 पाई 1 के बाद 24। ठीक है, अंडर रूट मिलीमीटर। तो बच्चों इस क्षण हमें बराबर